इकट्ठा करने बारे अहादीस, नमाजों के इकट्ठा करने बारे अहादीस। +5 इस्लाम में फ़र्ज नमाजों को उनके मुकर्ररा औक़ात पर अदा करना फ़र्ज़ है। आम हालात में 2 नमाजों को इकट्ठा करना जायज़ नहीं, ताहम सफ़र, शदीद बारिश या बीमारी जैसे उज़र की सूरत में अहादीस में नमाजों को इकट्ठा करने की इजाज़त मिलती है। अहादीस की रोशनी में नमाजों को इकट्ठा करने के तरीक़े मुख्तलिफ। अहादीस में उज़्र की हालत में नमाजों को 2 तरीक़ों से इकट्ठा करने का ज़िक्र मिलता है। 1 जमा तक़दीम, पहली नमाज के वक्त में दूसरी नमाज को मिलाकर पढ़ लेना। हदीस मुबारका, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान जब सूरज ढलने से पहले कूच फरमाते तो ज़ोहर को मुअख्खर करके असर के वक्त तक मिलाते और असर के साथ पढ़ते। इसी तरह मगरिब के वक्त से पहले रवाना होते तो मगरिब को इशा के वक्त तक मुअख्खर करके दोनों को इकट्ठा पढ़ते थे। 2 जमा तख़ीर, दूसरी नमाज के वक्त में पहली नमाज को अदा करना। हदीस मुबारका, मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा तबूक के हवाले से रिवायत करते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़ोहर की नमाज मुअख्खर फरमाकर असर के वक्त उसके साथ मिलाकर पढ़ते थे, और अगर सूरज डूबने से पहले रवाना होते तो मगरिब की नमाज को इशा तक मुअख्खर करके इशा के साथ इकट्ठा पढ़ते थे। 3 जमा सूरी तफसील, मुहद्दिसीन और फुक़हा की तशरीह के मुताबिक जमा सूरी का मतलब ये है कि पहली नमाज को बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ा जाए और दूसरी नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा किया जाए। इस तरह सूरता दोनों नमाजें इकट्ठी मालूम होती हैं और हर नमाज अपने मुकर्ररा वक्त में ही अदा होती है। मकातिब फ़िक्र और शरई उज़्र, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह सफ़र, शदीद बारिश या बीमारी की सूरत में जमा तक़दीम और जमा ताख़ीर दोनों के कायल हैं।